दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और पठार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और पठार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या दक्षिणी पश्चिमी तट। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी तट। दोस्तों, आप जान लीजिए कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है और ये श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। अगला प्रश्न है, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो उत्तर है ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं और ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मालिन्यूकस सेंट जॉन्स की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एंड अकाउंट्स ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 जो है इस पुस्तक के आधार पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। तो सही उत्तर नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी। दोस्तों, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा या चोमोलुंगमा कहा जाता है, इसके सहित अन्य सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, तो स्पष्ट है कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही उत्तर एंडीज पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, आप जान लीजिए, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों से 7,000 किलोमीटर से 8,900 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन है आपके सियरा नेवादा, रॉकी, हिमालय या आल्प्स। तो सही उत्तर सियरा नेवादा। दोस्तों, रॉकी, हिमालय और आल्प्स ये पर्वत श्रेणियां नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, जबकि सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप जानते हैं, एंडीज पर्वतमाला ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है? आपको बताना है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो रॉकी, आल्प्स, हिमालय और एंडीज में एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक लंबाई वाली है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही उत्तर एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट यानी प्रशांत तट पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 7,000 से 8900 किलोमीटर है और विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त होता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकांगुआ है, जिसकी ऊंचाई 6,706 मीटर है। और आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप महाद्वीप, रॉकीज पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और हिमालय एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं कहाँ पर? तो सही उत्तर है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं ये न्यूजीलैंड में स्थित हैं। दोस्तों, सदर्न आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी अबोराकी माउंट कुक 3,724 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख लेंगे दोस्तों
कि ये जो श्रृंखलाएं हैं इसमें एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है। दूसरे स्थान पर अगर हम देखेंगे तो दूसरे स्थान पर रॉकीज का स्थान आता है। उसके बाद अगर इन विकल्पों में से तीसरा देखें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगा, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और फिर हिमालय आ जाएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3 कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 4 3 2, सॉरी 1 4 3 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय श्रेणी के बजाय यदि विस्तारित पर्वत हिमालय तंत्र की लंबाई को दिया जाए तो विकल्प में ये तीसरे क्रम पे हो जाएगा, क्योंकि हिमालय तंत्र की कुल लंबाई हिमालय श्रृंखला से लगभग 1400 किलोमीटर अधिक यानी 3900 किलोमीटर होगी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या इंग्लैंड। तो सही उत्तर इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैंक है और आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन सी? तो यहाँ पर विकल्प में आल्प्स, हिमालय, एंडीज और रॉकी है। तो आल्प्स जो है ये मध्यवर्ती यूरोप में स्थित पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पर? तो व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर और मायने में विस्तारित हैं। तो याद रखिएगा व्हाइट पर्वत ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों, ऑप्शन है खासी, पटकोई और अराकानियोमा, अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्मीज अराकानियोमा पर्वतचाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी मुख्य पहाड़ियाँ नगा, चिन, लुसाई और पटकोई हैं। सर्वोच्च चोटी नतमा टांग माउंट विक्टोरिया है। खासी पहाड़ी मेघालय में है और ये म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती है। तो विकल्प डी इनमें से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकानियोमा किस देश में स्थित है? तो अराकानियोमा जिसको हिमालय का पूर्वी विस्तार माना जाता है, ये जो है दोस्तों म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये जर्मनी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज या एपिनाइन्स। तो सही उत्तर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका जर्मनी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? आपको बताना है पिरेनीज, एपिनाइन्स, कार्पेथियन और ब्लैक फॉरेस्ट। तो सही उत्तर ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर हैं और इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वासजेज पर्वत स्थित हैं। अगला प्रश्न फिर से यही है कि ब्लैक पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्लैक पर्वत दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट ये तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, लेकिन ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में है और ये ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है? आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन या हिमालय। तो सही उत्तर अपलेशियन। आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत टर्शियरी अल्पाइन युगीन वलित पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त राकीज और एटलस भी इसी श्रेणी में है, जबकि अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वतों में कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन, अपलेशियन, आल्प्स और एंडीज। तो सही उत्तर है अपलेशियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? आपको बताना है
यूराल, अरावली, एंडीज या अपलेशियन? तो सही उत्तर दोस्तों एंडीज पर्वत। देखिए यूराल, अरावली और अपलेशियन पर्वत प्राचीन बलित पर्वतों के उदाहरण हैं, जबकि एंडीज पर्वत नवीन बलित पर्वत है। और अन्य युवा या नवीन बलित पर्वतों में राकी, आल्प्स और हिमालय प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है पेन्नाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण हैं किसके? तो याद रखिएगा ये सभी पर्वत जो है पुराने पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। दोस्तों पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका और अरावली ये पर्वत श्रृंखलाएं पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है ड्रेकेंसवर्ग पर्वत स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। तो ड्रेकेंसवर्ग ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए ड्रेकेंसवर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका लेसोथो में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, आपको बताना है। तो एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें आप देखिए एलेघनी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वत है। कैंटाब्रियन स्पेन में, एलबुर्ज जो है ये ईरान में, एलबुर्ज ईरान में और मैकेंजी ये कनाडा का जो है कनाडा में स्थित पर्वत हैं। तो सही मिलान क्या हो जाएगा आपका 4 3 2 1। यहाँ विकल्प देखिए 4 3 2 1 में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। इसमें पर्वत शिखर और महाद्वीप का मिलान करना है। कोसिस्को, तो कोसिस्को ये जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका में है। अलास्का का सर्वोच्च पर्वत शिखर अल्ब्रुस, तो आप याद रखिएगा अल्ब्रुस यूरोप में है और ये रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और किलिमंजारो अफ्रीका में है और याद रखिएगा किलिमंजारो तंजानिया में है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सही मिलान हो जाएगा आपका 3 4 1 और 2। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं 3 4 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किलिमंजारो अफ्रीका बिल्कुल सही सुमेलित है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका सही सुमेलित है। अल्ब्रुश एशिया ये आपका सही सुमेलित नहीं है। एकांकांगुआ दक्षिणी अमेरिका सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों अल्ब्रुस, अल्ब्रुस ये रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये रूस में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आल्प्स, आल्प्स जो है ये वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। वासजेज पर्वत ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। विंध्य जो अपने यहाँ विंध्य पर्वतमाला है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो 3 1 4 2 विकल्प देखते हैं 3 1 4 2, यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत इटली में है? एपिनाइन, पिरेनीज, दिनारिक आल्प्स या जूरा? तो सही उत्तर है एपिनाइन पर्वत जो है इटली में है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कोर्नो ग्रांडे है। अगला प्रश्न है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, आपको बताना है। तो उत्तर है पिरेनीज। दोस्तों स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। ये पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो ये स्पेन और फ्रांस को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है? तो उत्तर है पिरेनीज पर्वत। अगले प्रश्न पर आते हैं, गोलेन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में समाचारों में आता है? ऑप्शन है मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य अफ्रीका। तो सही उत्तर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट। दोस्तों, गोलन हाइट्स के बारे में जान लीजिए। ये मध्य पूर्व एशिया में है। ये दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक और सामरिक महत्व है। 1967 के युद्ध में इसराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त किया था और 1981 में इसराइल ने इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? देखिए, ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाड नाक या फिर अपरदनात्मक जलप्रपात। तो सही उत्तर ज्वालामुखी शंकु। दोस्तों, ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। ये ज्वालामुखी छिद्र से ऊपर फेंके गए टुकड़ों और लावा तथा राख से बनता है, जो एक केंद्रीय क्रेटर के साथ शंकु के आकार में वेंट के चारों ओर जमा होता है। अवशिष्ट पर्वत मूल रूप से पर्वत होते हैं, लेकिन अपरदन कार्य के कारण वे अपशिष्ट पर्वत बन जाते हैं। इसी तरह अपरदनात्मक जलप्रपात और मोनाडनाक भी अपरदनात्मक कार्य के बाद बनते हैं, न कि मूल स्थल रूप के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पर्वत शिखर और उनके देशों को मिलान करना है। अल्ब्रुश जो है ये रूस में है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। माउंट कुक न्यूजीलैंड में और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन देखिए, 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पर्वत और देशों का मिलान करना है। तो एटलस पर्वत आपका मोरक्को में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में है। इसके अलावा चिम्बराजो याद कर लीजिए इक्वेडोर में, और पिरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो विकल्प देखते हैं, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बाद आइए पठार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, पठार जो है भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण हैं। पठार जो ऊंचाई में जो है पर्वतों के बाद और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद आते हैं और समस्त भूपटल के लगभग 33% भाग पर पठारों का विस्तार है। प्रमुख पठार कोलंबिया का पठार, दक्कन का पठार, मेडागास्कर, ईरान, तिब्बत का पठार, मैक्सिको, ब्राज़ील, कोलोरेडो का पठार। इसके अलावा मंगोलिया, बोलीविया, चियापास का पठार, अरब पठार और अनातोलिया का पठार आते हैं। पहला प्रश्न है पठारों से कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर। तो सही उत्तर 5 किलोमीटर। दोस्तों, आप जान लीजिए तिब्बतियन प्लेट को जो है किंगहाई तिब्बत या तिब्बत के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिमी भाग को चांगतांग कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर और औसत ऊंचाई 4500 मीटर यानी 4.5 किलोमीटर से अधिक है। निकटतम उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो सही उत्तर पेटागोनिया का पठार। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेटागोनिया के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पठार पर स्थित नगर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर या सिंगापुर। तो सही उत्तर मैड्रिड। दोस्तों, आइबेरियन प्रायद्वीप में यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार विस्तृत है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर है। और आप देखिए बुखारेस्ट, ये दम्बोवीटा नदी के किनारे रोमानिया में 55.8 मीटर ऊंचाई पर। जामनगर गुजरात 20 मीटर। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का देश है जो कि समुद्र तल से 15 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार की छत या दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो सही उत्तर पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है।
मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा निर्धारित होती है। ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु है और तिब्बत के पठार के लिए संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ऑप्शन है कोको नीनो, एक्वेरियस, कोलोराडो या कोलंबिया। तो सही उत्तर कोलोराडो। कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग मील, जबकि एक्वेरियस 900 वर्ग मील। कोलोराडो, देखिए, कोकोनिको का जो क्षेत्रफल है 5000 वर्ग मील, जबकि कोलोराडो का 1,50,580 वर्ग मील क्षेत्रफल है। कोलंबिया पठार 1,05,633 वर्ग मील है। दोस्तों आप देख लीजिए कि जो ये विकल्प दिए गए हैं उसमें कोलोराडो पठार सबसे बड़ा है, लेकिन अगर जो आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा पठार तो ये तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? तो सही उत्तर उत्तरी अटलांटिक कटक का। दोस्तों टेलीग्राफिक पठार वस्तुतः एक हाइड्रोग्राफिक मिथक है। 19वीं शताब्दी के मध्य अमेरिकी समुद्र विज्ञानी मैथ्यू फोंटेन मोरी ने समुद्री गहराइयों का चार्ट तैयार करने के दौरान ये नोट किया कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में मध्य का भाग उथला है, जिसे उसने समुद्री टेलीग्राफ केबल बिछाने के लिए उपयुक्त मानते हुए टेलीग्राफिक पठार का नाम दिया। उसके अनुसार ये पठार अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड से आयरलैंड तक विस्तारित था और 1925 से 1927 के दौरान जर्मनी के अनुसंधान पोत मीटियोर द्वारा संग्रहित आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने माना कि ये वास्तव में यह पठार एक सतत कटक है जो कि अटलांटिक महासागर बेसिन में आगे तक विस्तारित है। बाद के अध्ययनों के आधार पर इसे मध्य अटलांटिक कटक या मिड अटलांटिक रिज का नाम दिया गया। मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर में एक विस्तृत पठार, इसका नाम टेलीग्राफिक पठार था। इस प्रकार टेलीग्राफिक कटक को मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग यानी उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा मानना उचित है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, ये सही नहीं है क्योंकि टेलीग्राफ पठार आप जानते हैं अटलांटिक या अंध महासागर में है। कोको कटक प्रशांत महासागर में है, सही है। वेल्विस कटक अंध महासागर में, सही है। और अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में है, सही है। तो आप जान लीजिए कि टेलीग्राफिक पठार को एक हाइड्रोग्राफिक मिथक माना जाता है। इसमें टेलीग्राफिक जो पठार है वो हिंद महासागर नहीं बल्कि अटलांटिक या अंध महासागर में है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल में विश्व की पर्वत श्रेणियाँ और पठार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।